चलो हम एक इस वीडियो में पूरा का पूरा समास पढ़ लेते हैं। 3 मिनट में आपको पूरा समास समझ आ जाएगा। समास होता क्या है? समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो भी एक शब्द बनता है और जिसका सार्थक कोई मीनिंग होता है उसे समास कहते हैं। समास के प्रकार में सबसे पहले है तत्पुरुष समास। इसमें विभक्ति का लोप होता है और सामान्य अर्थ निकलता है, जैसे कि हस्तलिखित रसोईघर, शरणागत सेनापति। सेकंड है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में विभक्ति का लोप होगा लेकिन विशेष अर्थ निकलेगा, जैसे कि कमलापति उसका अर्थ है विष्णु, गणेश जैसे कि उसका अर्थ है भगवान गणेश। ऐसे ही ये सारे वर्ड्स मैंने लिखे हैं। सेकंड है अव्ययी भाव समास। इसमें जो दोनों वर्ड से मिलकर बना है वो दोनों के दोनों क्रिया विशेषण है और जैसे उसमें सेम वर्ड रिपीट हो सकते हैं, जैसे कि कानो कान, रातों रात, और अगर आप इन्हें ब्रेक भी करोगे तो दोनों क्रिया विशेषण है, ये इनकी पहचान है। तीसरा समास है कर्मधारय समास। इसमें विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय आप कुछ भी कह सकते हो, उससे मिलके शब्द बनता है और सामान्य अर्थ होता है, जैसे कि सत है जो जल सत जल, भला है जो मानस भला मानस। लेकिन अगर इसमें भी दोनों ये शब्द तो मिल रहे हैं विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय, लेकिन विशेष अर्थ में मिल रहा है तो वो बहुव्रीहि समास चला जाएगा, जैसे कि चंद्रमुख, कमल नयन, मीनाक्षी, कमलचरण। अगला समास है द्विगु समास। द्विगु समास में संख्या यूज होती है, जैसे षटकोण, चौराया, नवग्रह, नव पंचवटी, दुपट्टा, तो संख्या से बने हैं, पहले से पता लग रहा है। लेकिन इसमें भी वही कंडीशन है, अगर संख्या से मिलकर शब्द बन रहा है लेकिन विशेष अर्थ है, जैसे कि दशानन जिसको रावण जी को कहते हैं, पंचानन, चतुरानन, सहस्त्रबाहु, तो वो बहुव्रीहि समास की कैटेगरी में चला जाएगा। नेक्स्ट है द्वंद्व। द्वंद्व समास। इसमें ना योजक आपको इसी साइन से पता लग जाएगा वो द्वंद्व द्वंद्व है। बाकी इसकी अगली पहचान क्या है? तथा, और, अथवा, या, इनका लोप होता है, ये शब्द छुप जाते हैं। जैसे कि और एक पहचान हो रहा है कि जो दोनों शब्द होंगे सेम कैटेगरी के होंगे। अगर एक संज्ञा है तो दूसरा भी संज्ञा, एक सर्वनाम तो दूसरा सर्वनाम, एक विशेषण तो दूसरा भी विशेषण। जैसे कि राधा और श्याम, और शब्द का लोप हो गया, राधा श्याम बना, देखो योजक साइन भी आ गया और दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे अगर माता पिता जाति, एक माता जातिवाचक है तो पिता भी जातिवाचक है और योजक आया। लास्ट बचता है बहुव्रीहि समास। तो इसमें मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते बताया कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, तीनों समास का अगर विशेष अर्थ मिलकर बनता है, जैसे कि मैंने बीच में बताया, तो वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब ये तो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो है इसलिए बहुत जल्दी जल्दी समझाया। अगर आपको बहुत एक्सप्लेनेशन से समझना है तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आपको समास और अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।